खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। उस समाज का रोजाना का जीवन खोखला हो चुका होता है जिसमें गरीबों की मदद अमीरों की दया पर निर्भर करती है। गरीबी हर रोज हमारी आंखों के सामने चलती रहती है, लेकिन हम उस तरफ नहीं देखते। लेकिन जैसे ही कोई आपदा आती है तो जर्जर हो चुकी सरकारों और मीडिया द्वारा किसी फैशन की तरह गरीबी को आंखों के सामने दिखाया जाता है। इस फैशन से अमीरों के मन में दया पैदा की जाती है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड बनाया जाता है। सरकार इस तरह से उद्घोष करती है कि दया दिखाई जाए, पैसा दिया जाए ताकि गरीबों की मदद की जा सके। वहीं सरकार जिसकी नीतियों में हर समय गरीब ही केंद्र में होते हैं। फिर भी यह बात भले ही ठीक लगे कि कोरोना वायरस जैसी परेशानी में सब लोग इकट्ठा होकर मदद करें, लेकिन यह गलत है कि यह तक समझने की कोशिश न की जाए कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड क्या है। क्या आपदा के लिए पहले से कोई दूसरा फंड मौजूद नहीं था? अगर मौजूद था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? नया फंड क्यों बना दिया गया? उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं शुरू हुई और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूछा है कि प्रधानमंत्री की कैची शब्दावली को लेकर खास दिलचस्पी को देखते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या PMNRF का नाम बदलकर PM केयर किया जा सकता था, लेकिन एक नए ट्रस्ट की शुरुआत की गई जिसके नियमों और खर्चों को लेकर किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इसे राष्ट्रीय आपदा के समय भी एक व्यक्ति विशेष की लहर बनाने की कोशिश जैसा बताया है। प्रधानमंत्री राहत कोष के मुताबिक साल 2009-10 से साल 2018-19 के बीच इस फंड में कुल 4,713.57 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, लेकिन इस दौरान इसमें से सिर्फ 2,524.77 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके। इसमें से वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच PMNRF में कुल 3,383.92 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें से इन 5 सालों में सिर्फ 1,594.87 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके, यानी भाजपा के पिछले 5 साल के दौर में तकरीबन 50% भी खर्चा नहीं हुआ। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाता तो 2 फायदे होते। पहला, बची हुई शेष राशि का इस्तेमाल कोरोना में होता। दूसरा, आपदा से जुड़े सरकारी आय और खर्च का एक ही अकाउंट होता। भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती। सरकारी भ्रष्टाचार ऐसे ही तरीकों से होता है जिसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं चलती। सवाल तो उठता है कि प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा कोष में है भी या नहीं, या दूसरी जगह खर्च हो गया है, केवल खातों में जिक्र है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पहले ही आपदा के लिए ज़रूरी खाते मौजूद हैं, उसमें फंड दिया जाता रहा है, तो जनता से इसमें ही फंड क्यों नहीं मांगा गया? क्या यह प्रधानमंत्री का एक और विज्ञापन है या जनता से मदद के नाम पर तैयार किया गया घोटाले का एक और नक्शा? ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया विजिल की खबर के मुताबिक न्यायमूर्ति NV रमना, न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ के समक्ष पेश होकर याचिकाकर्ता वकील शाश्वत ने उन्हें अपनी याचिका सुनाई, जिसमें PM केयर्स कोष की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। याचिका से अवगत होते ही न्यायिक पीठ नाराज हो गई। उन्होंने याचिका वापस नहीं लेने पर याचिकाकर्ता पर जुर्माने लगाने की धमकी दे डाली। यह अपने आप में हैरानी की बात होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका को सुनने तक की ज़रूरत समझ में नहीं आई, और जिस याचिका पर कोई बहस या सुनवाई ही नहीं की गई उसको लेकर जुर्माने की धमकी दे दी गई। खैर, यहाँ एक सवाल उठता है कि कुछ रोज पहले बीजेपी नेता नलिन कोहली ने PM केयर्स को लेकर कहा था, इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अजीब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही स्टेटमेंट दे देता है। कम से कम बीजेपी प्रवक्ता के राजनीतिक बयान और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में अंतर की अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं।
इस खबर पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।